तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा। अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। लॉन्ग मार्च नहीं, इनकलाब के लिए निकल रहा हूं। शहबाज और राना सना, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे जब आवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान की सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा यूथ विंग को तब मानूंगा जब 28 अक्टूबर को कारकर्दगी दिखाएंगे। जो आखिर तक खड़ा रहेगा उसे सलाम पेश करूंगा। नए और पुराने कारकुन सब इकट्ठे हो जाएं। ये कुर्सी और सियासत की जंग नहीं, हमारा मुकाबला अमरीकी गुलामों से है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां फाइनल। मार्च 6 से 8 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। शादरा इंटरचेंज लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल होगी। शुरका हफ्ते को गुजरांवाला में क़याम करेंगे। गुजरांवाला के बाद लॉन्ग मार्च की मंजिल गुजरात होगी। परवेज इलाही इस्तकबाल करेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में कैंप सज गए। इमरान खान के लिए 40 फीट लंबा कंटेनर तैयार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। कंटेनर्स के पहाड़ रेड जोन में पहुंचा दिए। 13,000 से जायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। 2 DIG, 4 SSP और 11 SP निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4,190 एहलकार तैनात होंगे। 4,000 से जायद FC, 3,500 से ज्यादा रेंजर्स एहलकार फराइज अंजाम देंगे। सिंध पुलिस के 1,000 से ज्यादा एहलकार मौजूद रहेंगे। एहतजाज करना सबका हक है। हुकूमत का काम हिफाजती इक़दाम करना है, वो करे। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत के पास कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत सिर्फ चाहती थी कि कोई जालिमाना इक़दाम ना किया जाए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कहा फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे। PTI क़यादत से जवाब तलब। इस्लामाबाद में धरने की दरख्वास्त दे दी है। अगर DC ने इजाज़त ना दी तो अदालत से ले लेंगे। असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क भर से कंटेनर्स ले आई है लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ होंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा राना सना, इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करना खौफ की अलामत है। अवामी मार्च की तादाद से ही इंपोर्टेड हुकूमत की टांगें कांपेंगी। हकीकी आज़ादी की जंग के शहीद अरशद शरीफ का पिम्स में पोस्टमार्टम मुकम्मल। 8 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर्स का कहना है 24 घंटे में रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। नमाज जनाजा कल फैसल मस्जिद में 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी। 2 रुकनी हुकूमती टीम जल्द तहकीकात के लिए कीनिया जाएगी। दिन तुम सबसे पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किसने बेचा है लहू। एक दिन तुम सबसे पूछेगी वतन की आबरू, किसने कटवाया है सर, किसने बेचा है लहू। कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के रूबरू। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। एयरपोर्ट पर हर आंख अश्कबार, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सब रोते रहे। एम्बुलेंस पर गुलपाशी। शुरका ने नज़में सुनाकर अरशद शरीफ को सलाम पेश किया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार, शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे, सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे, वाक़े पर जुडिशल कमीशन और कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। PTI MPA सईद आफरीदी ने सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी। अरशद शरीफ दिलेर, निडर और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी थे। सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़े थे। इमरान खान का फिर खिराज अकीदत, कहा अरशद शरीफ से 2 बार कहा बाहर चले जाओ। मालूम था अरशद शरीफ को मार देंगे। ऐसे सहाफ़ी कौम का असासा होते हैं। कत्ल पर पूरी कौम अफसुर्दा है। दुश्मन भी नहीं कह सकता कि अरशद शरीफ ज़मीर का सौदा करता था।
PTI रहनुमा साले मोहम्मद की एक और मुकदमे में जमानत मंजूर। मकामी अदालत ने थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। उधर शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। अदालत का शहबाज गिल के तफ्तीशी अफसर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अडियाला जेल या अकूबत खाना इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पर कैदियों पर तशद्दुद के इंकशाफात। जेल आमद पर कैदियों का इस्तकबाल गर्दन पर जोरदार थप्पड़ मारकर किया जाता है। चमड़े के चाबुक भी मारे जाते हैं। कैदियों को चक्कियों में बंद करके खौफ फैलाया जाता है। 99 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाल हवेली केस, शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने लाल हवेली केस में शेख रशीद और शेख सिद्दीक अहमद की अपील मंजूर कर ली। सिविल जज का फैसला कल अदम करार। मुकदमा दोबारा समाअत के लिए सिविल जज को वापस भेज दिया। वकील ने बताया लाल हवेली शेख रशीद के भाई की मिल्कियत है। मतरूका वक्फ इमलाक का कोई ताल्लुक नहीं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।